हमारे जीवन में प्रकट हो रही हो, हम कर रहे हो, सुन रहे हो, कह रहे हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ समय। अब यह सर्वश्रेष्ठता जो है समझ में किसी किसी के आती है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि सब एक चीज के पात्र नहीं होते। जैसा जिसका संस्कार है, जैसा जिसका भाग्य है, वो उसी वातावरण में रहना पसंद करता है। एक बार व्यास भगवान जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो देखा एक कीड़ा बहुत तेजी से भाग रहा था, बहुत तेजी से रास्ता पार कर रहा था। तो व्यास भगवान ने उससे पूछा कि तुम इतनी तेज काहे भागे जा रहे हो? तो कहा उधर देखो महात्मा जी, गाड़ी, बैलगाड़ी आ रही है और नीचे आऊंगा तो मर जाऊंगा। तो व्यास भगवान हंसे, उन्होंने कहा अरे कीड़े की योनि है, छूट जाए शरीर छुट्टी पाओ, बढ़िया दूसरा इससे श्रेष्ठ शरीर मिलेगा। तो उस कीड़े ने व्यास भगवान से कहा महात्मन, जितना आपको अपना मनुष्य शरीर प्यारा है उतना ही मुझे अपना कीड़े वाला शरीर प्यारा है। तो ये कथा क्या बताती है? ये छोटा सा प्रसंग एक है, ये बताता है कि परमात्मा दया का सागर है। तो जिस जीव का जिस योनि में, जिस अवस्था में जहां जन्म होता है, भगवान उसी में मोह पैदा कर देते हैं। मोह न पैदा करें तो अपना कष्ट न भोग पावे। अब ये पेड़ खड़ा है, हमारे धर्म में पेड़ की भी पूजा होती है, लेकिन धर्म ग्रंथों में ही लिखा है कि जो बहुत अत्यंत आलसी होते हैं, परमात्मा उनको पेड़ बना देता है। जो उनसे कम आलसी होते हैं उनको अजगर बना देता है। बहुत आलसी और मदांध लोगों को पेड़ बना दिया जाता है। तो ये तो सजा काट रहे हैं, लेकिन ये काट लेंगे सजा, क्यों? क्योंकि परमात्मा दया का सागर है, तो इनको घन सुसुप्ति दे रखी है। तो घन सुसुप्ति अवस्था वो होती है जैसे आदमी कोमा में चला जाए। इनमें भी जीव है, लेकिन उस जीव को कुछ पता नहीं है, तो काहे प्रारब्ध भोगना है तो भगवान भोगवा लेंगे। इसलिए परमात्मा दया का सागर है, नहीं तो भोग न पाए। अगर पता चल जाए इनको हमारी तुम्हारी तरह होश बना रहा है, तो एक ही जगह पर 50 वर्ष खड़े रहना है, 100 वर्ष खड़े रहना है, तो कैसे जीवन कटेगा? नहीं कट सकता। तब परमात्मा दया का सागर है, तो इन पेड़ पौधों की वासना घन सुसुप्त होती है। घन सुसुप्त वासना के कारण ये अपना जीवन काट लेते हैं। तो इसलिए जो जहां जिस परिस्थिति में है उसे वही अच्छा लगता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ये समझे कि सत्संग बहुत श्रेष्ठ समय है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी भीड़, पूरा समाज या प्रत्येक मानव ये समझे कि नहीं भैया भगवत चर्चा, सत्संग ये सर्वोच्च समय। ये सब नहीं समझ सकते, क्योंकि अपनी अपनी वासना के अनुसार उनको जीवन अच्छा लगता है। सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि है भगवान कौन? हनुमान जी। भक्तों में शिरोमणि, जो परमात्मा के श्रेष्ठ भक्तों की गिनती होती है, तो उनमें जो है भक्ति के आचार्य माने जाते हैं हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, सारे गुण उनके पास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जिसको चाहो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां दे सकते हैं। हनुमान जी के पास है, इसमें कोई उनकी बड़ाई नहीं। वो जिसको चाहे दे दे, इतना श्रेष्ठ है। और वो क्या कहते हैं, एक बार चर्चा चली तो हनुमान जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न। कहा विपत्ति क्या है? कहा प्रभु विपत्ति उसे मानना चाहिए जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति ना हो, तो समझो दुर्भाग्य का समय चल रहा है। और जब भगवान की भक्ति का समय हो, भगवत स्मरण का समय हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान का गुणानुवाद अच्छा लग रहा हो, तो समझो हमारा सौभाग्य जाता है। अब ये बात तो एकदम सत्य है, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे आगे है।
लिखा है ज्ञानिना अग्रगण्यम, ज्ञानियों में गिनती जब की जाती है तो पहला नाम हनुमान जी का आता है। वो व्यक्ति कह रहा है कि सौभाग्य का समय होता है जब हमारे जीवन में भगवान की चर्चा कहने सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो ज्ञानियों की बात मानोगे कि मूर्खों की बात मानोगे? मूर्ख तो यही कहेंगे अरे पता नहीं का राम राम कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है तुम उनकी बात मानो। हनुमान जी स्वयं परमात्मा के प्रेम की मूर्ति है, भरत जी भगवान के प्रेम की मूर्ति है। ये लोग कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति का जब अवसर आवे तो उससे श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है, सर्वश्रेष्ठ समय है। और उसमें भी उनका जो सार शब्द है वो कहा है, राम नाम को सार बताते हैं। कहते हैं राम का नाम जो है यानी परमात्मा का नाम वही जीवन का सार है। राम का नाम आप पकड़ लीजिए, भगवत नाम के बाद बाकी जितनी चीजें भक्ति में है सब प्राप्त हो जाएंगे। ये सबसे सरल है, इससे सरल कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नाम से नामी आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका कुछ नाम है, ये भैया बच्चे मान लो गुड्डू नाम है। अब इनको किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, देखा नहीं सुना नहीं है, लेकिन इनसे कोई काम लगा तो किसी ने कहा भैया बेलखरा चले जाओ वहां गुड्डू रहते हैं, तो वो अपरिचित आएगा और नाम बुलाएगा, तो नाम से प्रकट होंगे कि नहीं प्रकट होंगे? अपरिचित आदमी जिसने न देखा न पहचाना, लेकिन जब कहेगा भैया गुड्डू कौन है तो ये खुद आकर सामने कहेंगे हम ही हैं। तो नाम से नाम ही प्रकट हो जाता है। भगवान राम कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, ये तुमने उनका शाश्वत सत्य स्वरूप तो नहीं जाना, अवतार वाला रूप जाना है। जो अवतार हुआ वो स्वरूप आप जानते हो, लेकिन जो सत्य स्वरूप है, सचमुच में जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो आपसे होकर गुजर रहा है। जिनकी हम भक्ति करते हैं, जैसे भगवान राम है, तो भगवान राम त्रेता युग में हुए और जो जो लीला की वो कथा तो आप जानते हो। लेकिन भगवान राम त्रेता युग में हुए, लीला करके चले गए, क्या ऐसी बात है? आप लोग बताओ, क्या ऐसी बात है कि वो त्रेता युग में हुए और लीला करके चले गए? क्या ऐसी बात है? वो अभी इसी समय यहां विद्यमान है, हमारे हृदय में वही बोल रहे हैं, आपके हृदय में बैठ के वही सुन रहे हैं। सर्वत्र कण कण में हर जगह जो व्याप्त सत्ता है वो राम है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शंकर की स्तुति में ये जो है चर्चा आती है, वहां रामचरितमानस में लिखा है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो कहा विभुम। विभुम माने जानते हो क्या होता है? विभुम माने होता है जो चीज हर जगह भरी हो। विभु माने भरा हुआ, और कहां भरा हुआ? केवल देह में भरा हुआ, केवल देह में नहीं भरा हुआ, व्यापकम, जो भरा हुआ है सर्वत्र। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब खूब गौर से सुनो पहले, काहे जब तुम परमात्मा का स्वरूप समझोगे तो हो सकता है आपको भगवान की नजदीकी अनुभव होने लगे, और जितना नजदीकी अनुभव होगी भक्ति उतना अधिक फलीभूत होगी। जब दूर मानते हैं हम और देर मानते हैं तब परमात्मा की कृपा दूर और देर रह जाती है। भगवान दूर है और बड़ी तपस्या से देर में मिलता है, ये जानना अज्ञान है। भगवान कहीं वैकुंठ होगा वहां रहते हैं
और बड़ी तपस्या करो तब परमात्मा मिलता है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान छाया हुआ है। और यही लोगों के मन में बसा कि भैया भगवान तो है लेकिन बहुत तपस्या करने से प्राप्त होते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। क्यों? थोड़ी देर तक आप ये भगवत चर्चा सुनो, जितनी देर हो तो आप देख लोगे, अभी बैठे बैठे बुद्धि से इतना जरूर जान जाओगे कि परमात्मा पहले है, तुम बाद में। पहले परमात्मा है, पहले धरती है, तब उस पर कुछ धरा है। ये तखत धरा है, तो अगर धरती ना होती तो कहां धरा होता? इसी प्रकार पहले परमात्मा है तब जीवात्मा है। पहले परमात्मा है तब जीवात्मा, तो उसकी परिभाषा लिखी है, विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो परमात्मा है वो विभु है। खूब गौर से सुनो बात है। विभु माने भरा हुआ है, और कहां भरा है? तो कहा व्यापकम, व्यापक रूप से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? ये बात भी शंकर जी ने कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से भरा हुआ है। क्या चीज है? कोई बात नहीं, आप सुनते रहो, केवल आप इधर उधर ना देखो। जब हम सचेत होते हैं तो जीव समझता है कि हम पर कोई आक्रमण होगा, तभी वो आक्रमण करता है। और तुम पत्थर की तरह बैठे रहो तो वो ऊपर से निकल जाएगा, आक्रमण नहीं करेगा। जैसे वस्तुओं पर सांप चला जाता तो फन नहीं मारता, पेड़ पर चढ़ता तो फन नहीं मारता। क्यों? क्योंकि उसको प्रतिकार का अनुभव नहीं होता। वो जानता है कि ये कोई वस्तु है, तो चल गया, कहो कुर्सी पे चढ़ जाए, निकल जाए, कुछ नहीं बोलेगा। और जब मनुष्य के पास आता, मनुष्य उसको प्रतिकार का भाव आता, बस वो तुरंत डस लेता। तो तुम प्रतिकार न करो। महात्मा तो गुफाओं में, जंगलों में रहते थे, कभी कोई हानि नहीं होती। खैर वो चर्चा बदल जाएगी। ये हम कह रहे हैं कि परमात्मा भरा हुआ है, सर्वत्र है। और भगवान कहते हैं शंकर जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भरा हुआ। तो जब समान रूप से भरा हुआ है, जब समान रूप से परमात्मा भरा हुआ है, तो आपको परमात्मा को खोजने नहीं जाना है। सुन रहे हो सब लोग? देखो, दो चीजें होती हैं। ये जो हम कह रहे हैं, ये सत्य नारायण की कथा है। समझ रहे हो? और जो कथा होती है हम लोग के घरों में, वो सत्य नारायण की महिमा, कथा की महिमा है। वो क्या है? वो सत्य नारायण कथा की महिमा है। उसमें ये कहा जाता है कि फला ने कथा सुनी तो कल्याण हुआ, और फला ने कथा का अपमान कर दिया तो उनकी नाव डूब गई, है ना। फला ने कथा भगवान के प्रेम से सुनी तो उनकी उन्नत हो गई, और फला ने कथा का अपमान कर दिया तो उनकी नाव डूब गई। तो वो है कथा की महिमा। और आज जो आप सुन रहे हो, ये है कथा। ये भगवान की बात हम बता रहे हैं। परमात्मा कैसा है पहले ये समझोगे तो नजदीकी अनुभव होगी। जब भगवान से नजदीकी अनुभव होगी तो भक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप ठीक से, आज की मैं बात कर रहा हूं, अगर ठीक से समझ गए तो नजदीकी बढ़ जाएगी। भगवान कितना नजदीक है तुम जानते नहीं हो। सुन रखा है तो सुनी सुनाई बातों में फंसे हो, और जो चीज ग्रंथों में लिखी उस पर विचार नहीं होता। मैंने कहा कोई भी चीज कहीं रखी हो, अगर धरती ना होगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरह जीव आत्मा, हम सब है ना जीव, तो जीव का अस्तित्व है क्योंकि तुमसे पहले परमात्मा है। तुमसे पहले परमात्मा।
कण कण में समाया है। सबन सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सब दिन सब देशों में प्राप्त है। सुलभ माने प्राप्त है। अब जब प्राप्त है तो उसे कहां खोजना? परमात्मा प्राप्त है तो कुछ कहां खोजना? और दुनिया खोज रही है, देखो जादू, दुनिया भगवान को खोज रही है। खोज रहे कि नहीं खोज रहे? बड़ा जादुई बात है। परमात्मा लिखा है सब जगह सुलभ है, सर्वत्र विद्यमान है, परमात्मा परमात्मा है, दूसरी कोई चीज नहीं है। और पूरी दुनिया खोज भी रही है, भगवान की खोज में सब लगे। कोई खोजे पर्वत कानन में, कोई खोजे वेद पुराणन में, कोई देह सुखाए खोज रहा, कोई सांस चढ़ाए खोज रहा, कोई खोजे यज्ञ हवन करके, कोई खोजे जगत गमन करके। क्यों चैन मिले क्यों हरि रीझ है, जीव बैठा स्वयं गुमानी में, दुनिया खोजे भगवान न देखे कोई मूल ठिकानी में। मूल स्थान पर नहीं नजर जाती कि भगवान कहाँ। और खोज सबकी चल रही है। कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई वेद पुराणों में खोज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वेद पुराण में जो भगवान की चर्चा लिखी उसका विचार नहीं करता कि इसमें लिखा था। उसमें तो सत्य लिखा है। वेदों में, पुराणों में, भागवत में, रामायण में सत्य भगवान की बात निशान वो लिखा है, पता कि यहाँ भगवान आते ऐसे प्राप्त होते, उस पर विचार नहीं करता। पहले विचार करो। काहे विचार करो? क्योंकि जिस चीज की हम महिमा जानते हैं उसको प्राप्त करने में हम कोई कोताही नहीं रखते, और जिसकी महिमा नहीं जानते उधर केवल लकीर पीटते हैं, सिर्फ लकीर पीटते हैं। तो ज्यादातर संसार जो है भक्ति मार्ग में लकीर पीटता है और धन कमाने में पूरा मन लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको धन की महिमा पता है और भगवान की महिमा नहीं पता है, परमात्मा की महिमा नहीं पता है। ये बाहर वाली लाइट जलाना सब दिखाई पड़ता है तो बात करने में और अच्छा है। बैठ जा बस, अब ठीक है, ठीक हो जाए। जैसे एक उदाहरण सुनो, छोटा सा उदाहरण सुनो और उसके बाद कथा करेंगे। मान लो किसी की नई नई शादी हुई हो, एकदम नई शादी हुई हो, अभी 1-2 महीना बीता हो, और इतने में जो लड़का है वो कह दे अपनी पत्नी से, सास ससुर से, माता पिता से कि शादी तो हमने कर ली लेकिन हम एक साधन करते थे परमात्मा की भक्ति, तो उसमें कुछ शेष है, तो 5 वर्ष के लिए मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, और वहां हमारे गुरुजी 5 साल साधना कर ले, साधना पूर्ण हो जाए तब आएंगे, फिर आराम से गृहस्थी में रहेंगे। तो अगर ऐसा कह दे, बातचीत अब ना करो भैया, अब कोई बातचीत ना करो, सुनो जो हम कह। मान लो कोई ऐसा कह दे, क्या कह रहे थे हम, बताओ अभी जो कहा क्या कहा, नहीं सुन पाए ना, तो जब सुन नहीं पाए तो बैठने से कौन कहेगा? नहीं, आप तो बता देंगे, हम उनसे राहुल से पूछ रहे हैं। जब चित्त अलग चला गया तो आप कैसे सुनोगे? हम कह रहे हैं किसी की नई नई शादी हुई हो, और नई नई शादी हुई हो और लड़का कह दे कि अपने सास ससुर से कह दे, माता पिता से कह दे कि भैया हम 5 वर्ष के लिए जा रहे हैं ऋषिकेश, साधना भगवान की करते थे वो अधूरी रह गई, 5 वर्ष समय और चाहिए, 12 वर्ष का तप था, 5 वर्ष और करिया में फिर गृहस्थी में रहेंगे, और शादी हो चुकी है, तो बताओ क्या होगा? तो माता पिता भी डांटेंगे, पगलाने रहोगा, फिर बियाह काहे करें? सास ससुर तो कहो रिपोर्ट कर दे थाने में कि देखो हम कल शादी हुई, आज ये जो सन्यासी बनने जा रहा है। गांव वाले भी कहेंगे हमका लागत पगला है, गवाई का दिमाग है खराब है। सब विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे?
अब सुनिए भैया मिश्रा जी, जादुई अंतर में बताओ, वही लड़का केवल इतना कह दे, अभी मांगा कुछ नहीं था, यही कहा था 5 साल ऋषिकेश रहे, वही लड़का कहे कि ससुर जी 5 लाख का खर्चा है और मैंने बीटेक किया था, मेरा सिलेक्शन अमेरिका में हो गया है और 1 करोड़ 1 साल का पैकेज है, लेकिन शर्त यह है कंपनी 5 साल आने नहीं देगी। तो कहा चले जाए, तो ससुर जी क्या कहेंगे? कहेंगे रुपया हम देवे भैया, जल्दी जाओ। और पत्नी क्या कहेगी? बस पैकेज भेजते रहना, बाकी तुम्हारा कौन काम, नहीं जाओ। कोई विरोध करेगा? गांव वाले क्या कहेंगे? अरे दुल्हन इतनी भाग्यशाली होते खन लड़का अमेरिका चला गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? ये बड़ी जादुई अंतर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तुमको भगवान की महिमा नहीं पता है और माया की महिमा जानते हो, धन की महिमा जानते हो और परमात्मा की महिमा पता नहीं है, इसीलिए इतना विरोधाभास है। अगर तुम भगवान की महिमा जान जाओगे तो 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष के लिए कहेगा, तब भी पत्नी कहेगी हम चलो साथ में रहेंगे। ऐसी घटनाएं, ऐसी कथाएं हैं संतों की। एक त्यागी महात्मा जयदेव जी हुए हैं, तो वो तो कहे थे हम एक पेड़ के नीचे एक रात नहीं सोते, फिर भी उनकी पत्नी पद्मावती ने कहा ठीक है हम वहां भी रह लेंगे, ऐसा प्रेम था। तो बात क्या है? बात यह है कि तुम भगवान की भक्ति दिल से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुमको महिमा पता नहीं। और सुन ये रखा है कि भैया जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं, कोई खेल तमाशा नहीं भैया, इसमें तो बहुत समय लगता है। ठीक है, ये गलती है। अब धैर्य से सुनो परमात्मा क्या करता है। तुम अपना जीवन देखो, जब तुम जन्म लेने वाले थे यानी माता के गर्भ में थे, जब तुम माता के गर्भ में थे, एक बूंद पानी था, तो वो पानी शरीर बन जाए, उसमें हाथ पैर आ जाए, आंख बन जाए, उसमें जीवन आ जाए, ये विद्या माता जानती थी कि पिता जानता था कि अंदर पेट का बच्चा जान? तीनों में कौन जानता था बताओ? वो काम बड़ा था कि ये काम बड़ा है? भाई 3 है, माता है, पिता है और माता के गर्भ में 2 बूंद पानी है। अब उसमें हाथ पैर बनने हैं, आंखें बननी है, कान बनने हैं, पूरा शरीर का निर्माण होना है, फेफड़ा आते और जो कुछ अंग होते हो सब बनने हैं। ये तुमने किया, माता ने किया, पिता ने किया कि तुमने किया? तीनों में किसी ने किया। फिर जब तुम्हारा प्रसव हुआ, जन्म हुआ, तो माता खाए रोटी और बन जाए दूध, ये माता कला जानती है क्या? किसने किया? परमात्मा ने किया कि नहीं किया? और फिर 1 फीट का शरीर आज 5-6 फीट का हो गया, ये तुमने किया है जानबूझ के? सबसे जरूरी काम श्वास चलना है, तुम चलाते हो। और मान लो श्वास ना भरी होती तो तुम भर देते, भर लेते तुम। मान लो बाहर ये श्वास ना भरी होती, परमात्मा ना भरता तो तुम भर लेते। धरती न देता तो घर कहां बनाते? तरह तरह के अनाज फल भगवान ना बनाता तो भोजन क्या करते? कर पाते? तो ये सारे काम जरूरी है कि जो तुम कर रहे हो वो जरूरी है। तो ये कौन कर रहा है? तो देख नहीं रहे हो कि यार भगवान हमसे पहले हमारे लिए कर रहा है, हमसे पहले हमारे लिए परमात्मा कर रहा है, तो वो दूर कैसे हो सकता है? दूर है वो। हम कहा करते हैं, किसान कहता है कि अभी गेहूं बोएंगे, अरे भैया किसान भगवान है। ठीक है, भगवान तो है ही है। गेहूं किसका है? गेहूं किसका है? और धरती किसकी है? और शरीर किसका है? तो खेती भगवान कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो? अच्छा मान लो बो आओ, ठीक है चलो तुम अपना मानो, अहंकार करो, बो आओ और एको गेहूं न जामे तो जमा लेगा किसान?
और जाम जाए, उसमें हरी पत्ती ना आवे, बढ़े ना, तो किसान बढ़ा लेगा। अच्छा चलो पेड़ बड़ा हो गया और फल ना आवे, गेहूं की बाली ना लगे, तो कि तुम लगा लोगे? तो तुम खेती 3 दिन की करते हो, एक दिन बो आए, एक दिन पानी लगाए, एक दिन काट लाए। और परमात्मा वहां 4 महीने काम कर रहा है, 4 महीने निरंतर वहां क्रिया चल रही, तब फसल पकेगी, तब तुम्हारे घर गेहूं आएगा। तो ये कार्य कौन करता है? अब आंख नहीं तो कोई नहीं देखता, अहंकार अपना किए, हम ही दुनिया थामे, नहीं दुनिया डूब जाए। और ये होश नहीं है कि तुम्हारी ही श्वास चल रही है, का तुम चला सकते हो? और चला के देखो, कभी कभी कुछ लोग प्राणायाम नहीं करते, बड़े योगी महात्मा लोग, 15 मिनट में भीग जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे, श्वास लेके देखो। तुम करो, तुम माने अहंकार पूर्वक तुम करो तो 15 मिनट में थक जाओगे, थक जाओगे ना, थक जाओगे। और 24 घंटा, जब 24 घंटा में जब से पैदा हुए हो, जब से पैदा हुए हो तब से निरंतर चल रही है, तो कौन चला रहा? और परमात्मा तुम्हारा पालन पोषण करता है, परमात्मा तुम्हारा पालन पोषण करता है, सुना है ना? तो कैसे करता है देखो, नजदीक देखो। दांत उसने दिए, जिह्वा उसने दी, और जो भोजन करते हैं उसको पकाने की बुद्धि भी उसने दी। ठीक है, ये तुम कह लो अपने कि अरे भैया रोटी ना खाओ तो कैसे जाएगा पेट में? कोई कोई कहता है, कोई कोई अहंकार में कहता अरे रोटी ना खाइयो तो फिर भगवान खवावे ना आई। अरे उसने बुद्धि दे दी है, उसने हाथ दे दिया है, उसने अनाज दे दिया है, और तुमने खा लिया। केवल खाने से तुम जिंदा हो, केवल भोजन करने से तुम जिंदा हो। तुमने दिन में 2 बार भोजन किया, और परमात्मा 24 घंटे अंदर क्रियाएं कर रहा है, माने पाचन क्रिया चल रही है, तुम नहीं चलाते हो। नस नाड़ियों में खून तुम नहीं दौड़ाते हो, निरंतर सो जाते हो, श्वास चलती रहती है, ये श्वास तुम नहीं चलाते हो। और मानते क्या हो? भगवान कहीं दूर होगा। हरे मानते क्या हो? भगवान कहीं बड़ी दूर होगा। तो भगवान दूर नहीं है, भगवान ही है, सिर्फ भगवान है, सिर्फ परमात्मा है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। ये सत्य है, परमात्मा ही भरा हुआ है, दूसरी कोई चीज नहीं, यही परम सत्य है। वही सब कुछ, ये पेड़ बनके वो खड़ा है, तुम्हारे रूम में वो बैठा है, धरती बनके स्थिर है, वायु बनके गतिमान है, जल बनके बह रहा है, सूर्य बनके तप रहा है, पर्वत बनके स्थिर खड़ा है, वो सब रूप धारण किए वही अकेला एक है। एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, दूजा कौन कहां से आया, रे मन तू भरमाया, तुम भ्रमित हो केवल। भगवान विष्णु जी पालन पोषण करते, तुमने सुना होगा। और रहते कहाँ है ये भी सुना है, कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो कहीं बाहर जितने 7-8 समुद्र हैं, नाम तो जानते हैं, एक को दूध के हैं, तो कहाँ है क्षीर सागर? ये हृदय, जहां से जन्म लेने के बाद हम माता द्वारा पालित पोषित हुए, ये क्षीर सागर है, माने दूध का समुद्र है। हृदय में परमात्मा विद्यमान है, और वही तुम्हारी श्वास चलाता है 24 घंटे। हृदय में परमात्मा विद्यमान है, वही तुम्हारा भोजन पचाता है। हृदय में परमात्मा विद्यमान है, वही तुम्हारा खून दौड़ाता है। तो परमात्मा पहले है, तुम बाद में हो। पहले परमात्मा है, तब जीव है, इतना नजदीक है वो। ये श्वास चल रही है, वाणी निकल रही है, जीवन की ज्योति स्वामी मेरी कैसे जल रही है। जादू है या तमाशा, कोई क्या बता सकेगा, कैसे बनी है, कैसे ये दुनिया चल रही है। और सुनो, हम तुम जानते कुछ नहीं,
क्यों? जिस भोजन से तुम जवान हुए, अब उसका कंट्रोल उसने ब्रेक मार दी, तो उसी भोजन से तुम बूढ़े होने लगते हो। जिस भोजन से तुम जवान होते हो, चावल दाल रोटी सब्जी अनाज काजू बादाम घी खा के जवान होते हो, और जब भगवान ने ब्रेक मार दी कि अब भैया अंतिम समय आ रहा है, तो भोजन वही है, अब बूढ़े काहे होने लगे? विचार करना चाहिए कि इसका मतलब भोजन तो बहाना है, हमें जीवित रखना, मारना ये जिलाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। हमने गेहूं में छांट लिया कि ये जो गेहूं का फल है ये सार है, इसमें बड़ी ताकत होती है, और बाकी हिस्सा बेकार भूसा है, वो सार है, तो हम सार खाते हैं, और जिनको बेकार खिलाते हैं उनसे जीत पाओगे? गेहूं का पूरा पेड़ जो खाते हैं उनसे जीत पाओगे? तब बेकार तुम्हारी नजर में था, उसे खाकर हाथी से भैंसा से बैल से जीत पाओगे? तो तुमसे हट्टे कट्टे मजबूत हो, यानी जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। तुम चाहे जितना काजू बादाम खाओ, और बछड़ा तुम्हारे यहाँ गाय का हो 2 साल का हो जाए, बस जीत नहीं पाओगे। और तुम 70 साल से काजू खा रहे हो, एक चोट उसकी सह नहीं सकते, और वो बेचारा भूसा खाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वो सोच लेता है वो होता है। हमारी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। गेहूं से गेहूं होगा, गेहूं से गेहूं होगा, ये विज्ञान जान सकता है, लेकिन पहला गेहूं कहां से आया होगा ये कोई नहीं जान सकता। भाई कभी तो पहला गेहूं आया होगा, वो कहां से आया होगा? सेब से सेब होगा, ये विज्ञान जान सकता है, हमारी तुम्हारी बुद्धि जान सकती है, लेकिन पहला सेब कहां से आया होगा? अभी तुम कहते हो स्त्री पुरुष मिलने से बच्चा पैदा होगा, ठीक बात है, लेकिन कभी तो पहली स्त्री आई होगी, कभी तो पहला पुरुष आया होगा, वो कहां से आया होगा? यानी जहां बुद्धि फेल हो जाती है वहां परमात्मा की लीला शुरू होती है, और बुद्धि भी उसने दी है। जितना विज्ञान निकला कहां से निकला? बुद्धि से, और बुद्धि रोज है वो बनाता है, हर शरीर में बुद्धि देता है, तो वो कितना बुद्धिमान होगा? वो दूर है तुमसे, वो हृदय में है, हृदय ही क्षीर सागर है। लिखा है वेद स्तुति करते हैं भागवत जी में, हृदय स्थल मार्ग ज्योतिर्मय जब होवत ज्ञान दिनेश उदय, तब भागत जीवन को भाव भय तुम्हारी कृपा जगदीश्वर जय। वेद कहते हैं हे जगतपति आपकी जय जयकार हो। आपको कोई तब जान सकता है जब हृदय में ज्योतिर्मय यानी प्रकाश रूप से आप प्रकट हो जाते। अभी आप आंख बंद करते हो, आप सबके हृदय में तो अंधकार दिखता है, लेकिन जो भक्त हैं उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में राम भगत चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती तहां नचही दिया घृत। उनके हृदय में भक्ति यानी परमात्मा प्रकट है, परम प्रकाशित परम चैतन्य सच्चिदानंद प्रकट है। वो जान जाते हैं मेरे प्रभु के अलावा संसार में कुछ नहीं है, तो केवल भगवान के हो जाते हैं। केवल भगवान की चर्चा करें, भगवान का गुण गावें, और अपना अहंकार भगवान में डुबा कर वो परमात्मा हो जाए। परमात्मा से उठी तुम लहर हो, और परमात्मा को खोज रहे हो। काहे के लिए खोज रहे हो? क्योंकि सुना है भगवान दुख मिटा देते। अरे दुख है तो केवल अज्ञान, दुख है तो केवल एक चीज का अज्ञान। कौन सा अज्ञान? कि तुम जानते हो हम ही जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं। देखो दुख आदमी को कब होता है? एक बड़ी जादुई बात बताऊंगा, ये बातें जादुई हैं। चाहे गरीब से गरीब का बेटा हो और चाहे अमीर से अमीर का बेटा हो, लेकिन बच्चे जब होते हैं छोटे तो वे गरीब अमीर छोटे बड़े होते हैं। और साथ साथ खेले, साथ में कबड्डी खेले, साथ में पतंग उड़ावे, साथ में खेले, न गरीब ना अमीर। काहे? उनको इस गणना करने का जरूरत, उनका जो पिता है वो दुनिया का राजा है।
छोटे बच्चे का ये बल होता, चाहे पिता रिक्शा काहे न चलाता हो, लेकिन बेटे को बल होता है मेरा बाप बैठा है और जो कहूंगा उसको करना पड़ेगा। यानी जब तुम्हारा कोई मालिक तुम्हारे ऊपर होता है तो तुम निर्भर हो जाते हो। और जैसे आदमी जितने वो मालिक बना, जिम्मेदार बना, बस बीमार हो गए। काहे अब भैया हमें चलाए चली, हम ही मालिक हैं, अपने शरीर का मालिक नहीं। ये होश नहीं आता कि हम अपने ही शरीर के मालिक नहीं। जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। न एक श्वास आप अधिक ले सकते हो, न एक दिन अधिक जीवित रह सकते हो। नाक टेढ़ी कर दी आपने तो उसने तो तुम सीधी नहीं कर सकते। त्वचा का रंग जैसा बना दिया वैसा है, बदल नहीं पाओगे। लंबाई जितनी दे दी उससे 1 इंच घटा बढ़ा नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी अहंकार है, हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे तुमको बनाने वाला कोई है, और जो बनाने वाला तुमसे बड़ा है, और वो उसका उद्घोष है। उसका क्या उद्घोष है? उसका उद्घोष है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मुझे प्यारे हैं क्योंकि सबको मैंने बनाया। आप अपने लड़के से प्रेम करते हो क्यों? लड़का बहुत प्यारा होता है सबको, माता पिता को लड़का बहुत काहे प्यारा होता है? क्योंकि मम उपजाए, मैंने पैदा किया। घर बनाए तो घर बड़ा प्यारा है, क्यों? मम उपजाए, मैंने बनवाया है घर। एक पेड़ लगाओ, पेड़ बड़ा प्यारा है, क्यों? मम उपजाए, मैंने बनाया। तो जिसने तुमको बनाया है वो उद्घोष करता है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये मनुष्य, ये पशु पक्षी, ये सारा संसार मुझको बहुत प्यारा है क्योंकि मैंने इसको बनाया है। ये भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तो तुम भगवान के प्यारे दुलारे हो। तो जब भगवान के प्यारे दुलारे हो और ये भी जानते हो भगवान सर्वसमर्थ है, तो चिंता काहे करते हैं? भाई एक ही चीज हट जाए, चिंता। कोई आवे और कहते चिंता न करो, सब हमारा जिम्मा, बस खुश हो जाओगे कि नहीं खुश हो जाओगे? एक कोई आवे और वो कह दे देखो अब आप आज से चिंता मत करना, सारी जिम्मेदारी हमारी है, तो मगन हो गए कि नहीं? और परमात्मा उद्घोष करता है कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब मुझको प्यारे क्योंकि मैंने सबको बनाया है। थोड़ा और उसमें बढ़ा दिया, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, अब फिर भी चिंता में आदमी मरा जा रहा है। अगर विचार करें ये जो हम बातें बता रहे हैं तो पता चले कि यार ज्यादा कौन करता है। देखो हमारी बुद्धि कितनी उल्टी है। हमारी बुद्धि है जो 2 कौड़ी की चीजें हैं, सुनो घर से, जो 2 कौड़ी की चीजें हैं उनको आदमी कीमती मानता है। तुम्हारे लिए वो बिल्कुल 2 कौड़ी की, और जो अत्यंत बहुमूल्य है उसका अपमान करता है। कैसे? हीरा, इतने लोग बैठे हो, किसके पास हीरा है? हीरा बिना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हीरा सबसे कीमती। शोरूम में जौहरी के घर में रखा है भैया हीरा बड़ा कीमती, और सोना ना हो तो काम चलेगा कि नहीं? मर जाओगे। तो सोना बड़ा कीमती, और फिर चांदी ना हो तब भी काम तो चल ही जाएगा। चांदी बड़ी कीमती। अच्छा अब दूसरी तरफ आओ, अगर श्वास ना हो, प्राणवायु, तो काम चल जाएगा है? तो ये हीरे से ज्यादा कीमती है कि कम? अरे कोरोना आया था तो किसी को जो पता चला था ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो चाहे 1 लाख पर ईयर दे दे। तो जरूरी देखो बुद्धि कितनी खराब है। जिसका कोई काम नहीं वो कीमती है, और जिसके बिना जिंदा नहीं बचोगे उसका अपमान करते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने फ्री में दे दिया। हमको धिक्कार है कि नहीं? श्वास 3 मिनट ना मिले तो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति के प्राण जा सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो श्वास प्रभु जानते थे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा।
तो इसमें भेदभाव खत्म कर दिया, बढ़िया एक प्लेट में पूरी श्वास भर दी। अब सब इसी से श्वास ले रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं, कोई न छुआछूत, न भेदभाव, न जाति धर्म। इस पूरे वायुमंडल में सब श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? पशु पक्षी तक ले रहे हैं, जाति धर्म, देश विदेश सब, कोई बंटवारा है। अब फिर भगवान देखो कितना दयालु है, वो जानता था कि अगर हम कह देंगे देखो भैया 2 फेफड़े दे दिए और अपनी अपनी श्वास लेते रहो तो बहुत मर जाते। तो उसने कहा ये अपने जिम्मे रखो, तो वो स्वयं श्वास चलाता रहता, तुम्हें होश नहीं। ये सबसे जरूरी चीज है कि नहीं? तो कीमती हीरा ज्यादा है कि श्वास? और श्वास जिसने दी, न ज्यादा करो, एक बार धन्यवाद ही दे दिया करो। कुछ न कर सको तो एक बार जब सोने चलो या सो के उठो तो कम से कम कहो हे नारायण, आपकी वजह से हम जीवित हैं। हमें तो पता नहीं था कि श्वास फेफड़ों से ली जाइए, हमने तो मांगा नहीं था। 2 फेफड़ा भगवान जरूर देना, और अगर मांगने विद्या जानते तो मांग लेते 4 इच्छा की खराब हो जाए फिर लगवाओ। तो का तुम जानते थे? तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, मालिक बहुत बड़े बने घूम रहे हो। कितनी मूर्खता की बात। हमें क्या चाहिए हमें नहीं पता था। बिन मांगे सब कुछ देता है, पल पल की खबरें लेता। तुम सो जाओगे, अभी पैर पसार के सो गए, वो श्वास चलाता रहेगा, वो भोजन पचाता रहेगा, वो खून दौड़ाता रहेगा ताकि तुम जाग सको। वही सुलावे, वही जगावे, वही भूख बतावे, वही प्यास बतावे, उसी ने शरीर दिया। और इतना हम लोग कृतघ्नी है। कृतघ्नी माने जो किए उपकार को न माने, वो कृतघ्नी होता है, वो दुष्ट होता है। तो हम सब दुष्ट हैं कि भगवान ने जीवन दिया और हम दुनिया की चीज ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान। अरे कोई तुम पर उपकार करे, कोई उपकार करे तो 100 बार धन्यवाद देते हैं। कि किसी कृपा से किसी को कहा कि अरे भैया इनकी कृपा से हमारा लड़का वहां एडमिशन पा गया था, तो जीवन भर। और जिसने मुफ्त में श्वासें दी हैं उसका धन्यवाद है। अच्छा देखो भगवान की दया, इसमें पैसा नहीं लगता। जो सबसे जरूरी चीज है उसमें 1 को पैसा लगता है। तो श्वास और हीरे का तुलना करो, हीरा उधर सबसे महंगा, इधर श्वास, तो हीरे से कीमती श्वास है। और श्वास के बाद जल। अब हमने तुमने बोतलों में भरना शुरू कर दिया, नहीं परमात्मा ने तो जल मुक्त कर दिया था। और जल के बाद भोजन। तो ये श्वास, जल, भोजन ये जरूरी है कि सोना चांदी हीरा जरूरी है? अभी संकट आ जाए कोई, जैसे कोरोना आया था तो समझ में आ गया था हीरा जरूरी है कि आलू जरूरी है। उस समय समझ में आ रहा था कि हीरा, सोना, चांदी, रुपया जरूरी है कि जो अनाज ये जरूरी है। पता चल रहा था कि नहीं चल रहा है? लेकिन बुद्धि खराब है, बुद्धि खराब है। और ये जो भोजन है मिट्टी में होता है, सबसे ज्यादा अपमान किसका हम करते हैं? तुलना करते हैं, कहीं भैया अब किला आलू तो माटी मोल देगा। अरे राम राम, मिट्टी को गाली देते हैं। अरे आलू, अरे मिट्टी ना होती तो तुम ना होते। लेकिन अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। कहा अरे अभी तो सब माटी मोलेगा, माने माटी कोई कीमत नहीं। अरे राम राम, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बस ये बुद्धि खराब है मनुष्य की। अब थोड़ा देखो राम राज्य। राम राज्य तो पढ़े उत्तरकांड में? नहीं पढ़ा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। अब देखो राम राज्य नजदीक से। एको हिरन खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, बाजार खोले हैं। कभी सुना कि ये बंदर जो है भैया बड़े गरीब रहे बेचारे, भूखे मर गए? सुनकर इन बंदर बुद्धिमान होते नहीं, अस्पताल बनवाए नहीं, बेचारे मर गए रोग से। कभी सुना तुमने? खेती, नौकरी, धंधा, व्यवसाय, एक जीव 84 लाख प्रकार के जीवों में केवल एक जीव है जो रुपया कमाता है और बिना रुपये के मर जाता है।
और बाकी 83,99,999 जीव ऐसे हैं जो न रुपया कमाए, न नौकरी करें, न धंधा करें, लेकिन वे राम राज्य में रहते हैं। इसलिए सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सब बंदर सुंदर है, सब मोर सुंदर है, सब तितलियां सुंदर है, सब पेड़ पौधे सुंदर है, सब नदियां सुंदर है, सब झरने सुंदर है। और एक को तुमने धन कमाते देखा है कि ब्यूटी पार्लर उनके है कि अस्पताल है? और देखो उनके न्यायालय और तहसील और अदालतों ने कोई झगड़ा कभी देखा? वो आपस में कुछ करते हो लेकिन है बड़ी मौज में। क्यों? क्योंकि राम ने उनके पूरे जीवन की व्यवस्था की है। उनको धन कमाने की जरूरत नहीं। गेहूं ना बो, तुम भूखो मर जाओगे, नीलगाय नहीं मरेंगे। उनकी चिंता तुम ना करो, बंदरों की चिंता तुम ना करो, तितलियों की चिंता तुम ना करो, चिड़ियों की चिंता तुम ना करो, मछलियों की चिंता तुम ना करो। क्यों? क्योंकि सब राम राज्य में रहते हैं। ऐसा नहीं त्रेता युग में था, आज भी राम का राज्य, आज भी राम का शासन है। और राम के शासन में रहने वालों के लिए लिखा है सब सुंदर। सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते? कोई पक्षी देखो, कोई चिड़िया देखो, तोता देखो, मोर देखो, हिरन देखो, मछलियां, सब सुंदर है कि नहीं? सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर है, कोई रोके नहीं, खूब हष्ट पुष्ट। तो वो का गरीब है कि अमीर है? कहीं कुछ है कि तुमने उनको दिया है? मनुष्य बड़ा प्रकृति का जिम्मेदार बनता कि मनुष्य ने उनका पालन पोषण किया, तो वो तो रह लेते हैं। और निर्वासनिक एक अच्छाई देखो, निर्वासनिक मनुष्य ने धर्म की किताब लिखी और मनुष्य ही सबसे बड़ा बेधर्मा। गाय अपने धर्म पर है, घासें खाएगी, और शेर अपने धर्म पर है, मांसे खाएगा, लेकिन मनुष्य सब कुछ खा जाएगा। वो तो ये कहीं भगवान बनाई का है, वो सब खा जाएगा, जहर माहूर छोड़ेगा कुछ नहीं। और जब बीमार पड़ेगा तो कहीं भगवान पता नहीं किसे बीमार कर दिया। सोचने वाली बात। हम तो भोजन की पहचान में जुटेगा, स्कूल में पढ़ाओ और चींटी को उल्लू बना के दिखाओ। चींटी को चीनी के दाना, यूरिया का दाना गबड़ के दे दो तो यूरिया का दाना नहीं खाएगी, होता सफेद है, और चीनी खा लेगी। यदि भोजन की पहचान और जीवन अच्छा की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, हमको तुमको चिंता करने की जरूरत तो भैया ये रुपया कमाओ, जीवन चले, ये केवल हमारी बुद्धि का खेल था। मनुष्य को छोड़कर कोई जीव बताओ जो रुपया कमाता हो, और कोई जीव बताओ जो खेती करता हो, और कोई जीव बताओ जो कोई काम करता हो, और वो प्रतिदिन खेलते हैं, प्रतिदिन मौज में रहते हैं, प्रतिदिन आनंद में रहते हैं, और प्रभु सहारे सब चलता है। तो क्या मनुष्य को मार डालते भगवान? भगवान परमात्मा ने सब रचना करने के बाद सबसे सर्वोच्च रचना मनुष्य की थी। सर्वोच्च माने इससे श्रेष्ठ कोई नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य देखो, संसार में सबसे दुखी प्राणी कोई है तो मनुष्य है। ऐसा कि नहीं? सबसे दुखी, सबसे रोगी, सबसे परेशान कोई प्राणी है तो मनुष्य है। काहे ऐसा हो गया? क्योंकि उसको परमात्मा पे भरोसा नहीं, उसको विश्वास नहीं। अन्य जीव सब आज भोजन किए, चिड़िया सब सो रही है। काहे? कल होगा तो कल भोजन वो देगा। और मनुष्य के पास 10 पीढ़ी खाए इतना रुपया होगा, फिर भी वो नई फैक्ट्री लगाने के लिए परेशानी लेगा। रुपया इतना धरा है कि 10 पीढ़ी तक खत्म ना हो, लेकिन फिर भी अब अगली फैक्ट्री कैसे लग जाए, अगला वो काम हमारा कैसे हो जाए, इसी में परेशान। मैंने तृष्णा बुझती, क्योंकि भरोसा भगवान पे नहीं। अच्छा, अब भक्ति से क्या मिल जाएगा? भक्ति से क्या मिल जाएगा और बाहर बहुत कुछ करके तुम सुखी क्यों नहीं हो, ये बात समझने के लिए ही सत्संग होता है। इसके पीछे कारण है। जैसे मैंने अन्य जीवों की बड़ाई कर दी, तो बड़ाई मैंने ये लेकर किया है कि भोजन के तरीके में, सोने, खाने और बच्चे पैदा करने में वे तुमसे अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं रहती, उनको कोई
फिक्र नहीं रहती। लेकिन क्या वे तुमसे श्रेष्ठ है? नहीं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के पास विचारने की शक्ति भगवान ने दी है और विचार करके ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य का जन्म का फल है। इसीलिए लिखा है कबहु कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सनेहि। जब जीवों पर कभी भगवान अकारण बड़ी कृपा करते हैं तो उसे मनुष्य बना देते। क्यों? क्योंकि मनुष्य होकर के हम अपने हृदय में विद्यमान उस परम सत्ता को जानकर उसके हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवत प्राप्ति हो जाए तो कल्याण हो जाए, परम सुखी हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, मृत्यु का डर दूर हो जाए। और चाहता मनुष्य यही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भगवान ने इसीलिए बनाया। जैसे दुनिया मरती है, दुनिया देखो मरती है, लेकिन कोई मरना चाहता तो क्यों नहीं चाहता? ये सोचना चाहिए कि दुनिया तो मरती है, हम मरना क्यों नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि तुम नहीं मरते हो। शरीर जन्मा है, शरीर की मृत्यु निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन ना तुम जन्मे हो ना तुम्हारी मृत्यु होगी। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अमरता चाहता है, नहीं चाहता। और शरीर जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य अजरता चाहता। अजर भगवान का एक नाम है अजर। अजर माने पुराना ना पड़े। तो भगवान पुराना नहीं होता। अभिगत बोतीतम, अभिगत वो बीतता नहीं, पुराना नहीं होता। और तुम भी पुराने नहीं होते, तुम पुराने नहीं होने वाली चीज हो। इसीलिए जब शरीर पुराना होता है तो जीव को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक और बात बताओ, तुमको मेहनत मजदूरी करना पसंद है कि मालिक बनना? मैं किसी से पूछो मालिक बनना चाहते हो कि मजदूर, तो क्या बनोगे? मालिक। क्यों? क्योंकि जो जगत का मालिक है तुम उसके बेटे हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो राजा का बेटा राजा होता है तो मालिक है ना परमात्मा, जगत सारे संसार का स्वामी है। तो इसलिए तुमको भी स्वामित्व पसंद है। नौकरी करना पसंद, नौकरी करता है आदमी, वो अलग बात है, मजबूरी में करता है। लेकिन जब अपने से ऊपर अधिकारी देखता तो मन में ईर्ष्या आती होगी कि हम होते तो इन्हें डांटते। तो तुम सबसे ऊपर होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है वो तुम ही हो, तुम्हारा ही वो पिता है। और एक चीज, शरीर में नख से सिर तक विकार भरे। विकार माने बेकार की चीज है। डालो अंदर अच्छी चीज है, लेकिन चाहे आंख से कीचड़ आ जाए, चाहे कान से खूंट निकले, चाहे मलमूत्र हो, चाहे कफ थूक हो, शरीर से जब बाहर निकलता तो बेकार होता कि नहीं होता? शरीर से निकली चीज सब बेकार। क्यों? क्योंकि इसमें सब विकार भरा है। लेकिन तुम हो निर्विकारी, निर्विकार, एकदम शुद्ध निरंजन। इसीलिए अपने ही शरीर के विकार हमको पसंद नहीं। अपने शरीर के विकार हमको पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हम निर्विकारी। तो तुम हो क्या? तुम अजर अमर अविनाशी निर्विकारी सच्चिदानंद हो। अब उस रूप को नहीं जानता। अब सुनो गौर से, यही मुख्य सत्संग का विषय है कि तुम उस रूप को नहीं जानते, तो वही होना चाहते हो। तो बाहर से दुनिया हो रही थी तो तुमने सोचा बहुत रुपया हो जाए, बहुत धन हो जाए, बहुत ऊंचा पद हो जाए तो हो सकता है हम बहुत बड़े हो जाए। लेकिन इतना तो बुद्धि जानते हैं कि मरना पड़ेगा और शरीर बूढ़ा होगा, एक दिन शरीर छूटेगा, तो क्या तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी होंगी? नहीं पूरी होगी। तो ये इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की जाती। तो किस लिए की जाती है? भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि हम अजर अमर अविनाशी अपना रूप देखें। भगवान स्वयं, भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपना सच्चा स्वरूप देख ले, जीव अपने सच्चे स्वरूप
स्वरूप को पहचान ले, तभी समझो भगवान का दर्शन हुआ। अब इसका सीधा उत्तर एक सरलता में समझो। मैंने कहा सब भगवान है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, और वो सत्य है। एक परमात्मा है और वो सत्य है, ठीक। और उसके अलावा कोई नहीं है, तो फिर तुमको अपना होना सुनाई पड़ता है कि नहीं? गोद में ले लो, गोद में ले लो, गोद में ले लो, मतलब चुप रहेगा। तुमको अपनी सत्ता लगती कि नहीं लगती? अब लिखा यह है कि सत्ता एक है, लिखा यह है कि सत्ता एक है, और तुमको लगता है मैं भी हूं। लगता है भैया कि नहीं लगता? सबको लगता है। तो फिर संतों ने कहा और स्वयं परमात्मा ने कहा कि ये जो जीव है ये अपने को देख है। भक्ति सबसे सरल कहां है? अपने को देखो, अपने हृदय में देखो कि ये मैं करने वाला कौन है। जब इसे देखना शुरू करोगे तो अंत में एक घटना घटती, अंत में घटना यह घटती कि ये मैं जहां डूबता है वहीं भगवान से मुलाकात हो जाती है। ये मैं जो उठ रहा है, बाहर न जाओ, अपने हृदय में ढूंढो कि वो कौन सी शक्ति है जिसके होने से श्वास अपने आप चलती है। वो कौन सी शक्ति है जिसके होने से आंखें देखती हैं। वो कौन सी शक्ति है जिसके होने से कान सुनते हैं। वो कौन सी ताकत है जिसके होने से भोजन पचता है। वो कौन सी ताकत है जिसके होने से नसों में खून दौड़ता है। और वो कौन सी ताकत है जिसके निकल जाने से इसका नाम मिट्टी हो जाता है। वो निकल गई ताकत, तो नाम पड़ा मिट्टी। तब कहा भैया घर में सौ पड़ा है, घर में मिट्टी हो गई थी, अभी हम मिट्टी से आ रहे हैं, माने माटी हो गया शरीर। और कोई है तो इसका नाम है। तब कहा है इसका नाम है। और जब नाम निकल गया तब कहा गया राम नाम सत्य। नाम निकल गया, वही राम का नाम था। अब क्या बचा है? अब 100 बचा है, मिट्टी बची। तो ये मिट्टी के पालन पोषण की वस्तुएं तुम इकट्ठा करते हो। इसको जरूरत है भाई, ये प्रकाश से बना, इसको जो है अनाज चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको हवा चाहिए, लेकिन तुमको ये कुछ न चाहिए। तुमको क्या चाहिए? गौर से सुनो ये बात। ये जो मिट्टी है, माने मिट्टी का पुतला शरीर, यानी पंचभूतों का बना शरीर, इसको रोटी चाहिए, चावल दाल चाहिए, फल अनाज दूध चाहिए, श्वास चाहिए, पानी चाहिए, ये सब इसको देते रहो। अगर तुम यही हो, अगर तुम ये शरीर हो, तो एक प्रयोग करके देखो। तुम इसको सब देते रहो, खूब खिलाओ पिलाओ, काजू बादाम पिस्ता दूध पियो, सब करो, लेकिन एक काम ना करो, तुम सो ना, तुम सो ना, नींद ना लो, तो तुम पागल होकर मर जाओ। क्यों? क्योंकि ये सब जरूरत शरीर की है और तुम शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा के अंश और परमात्मा के पुत्र हो। तो उपनिषद कहते हैं जब गहरी नींद में जीव जाता है तो परमात्मा की गोद में पहुंचता है, वो राम है। तो राम में आ, तो एक शब्द बनाया संतों ने, आराम। क्या बनाया? आराम। और जब तुम रात को गहरा आराम कर लेते हो तो सुबह कहते अरे ताजे हो गए। तो तुमको क्या चाहिए? आराम। सोना, वो जिंदगी का सोना है। और जो तुम कमा रहे हो ये सब मिट्टी है, क्योंकि ये मिट्टी में ही समा रहा, इसमें कोई गलत बात नहीं। जो कुछ बाहर का है वो शरीर के काम आता है, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि बिना गहरी नींद आए तुम्हें आराम नहीं मिलता। अगर भोजन ही सब कुछ होता तो बहुत सुखी होना चाहिए। और यही कारण है
कि चाहे जितना धन बढ़ाओ, चाहे जितनी संपत्ति बढ़ाओ, चाहे जितनी सुख सुविधा बढ़ाओ, वो सुख सुविधा ठीक अच्छी बात है, होनी चाहिए, शरीर के काम आएगी, वो सब शरीर के काम आएगी, तुम्हारे काम कोई आएगा तो भगवान आएंगे। दो चीजें हैं। अब गौर से सुनो ये बंटवारा, तब जानोगे भक्ति है क्या। दो चीजें हैं, परमात्मा ब्रह्म और उसकी माया। तो ये शरीर माया है, इसको माया चाहिए, लेकिन परमात्मा के तुम अंश हो, तुमको परमात्मा चाहिए। इस शरीर को भोजन हवा पानी चाहिए, लेकिन तुमको परमात्मा चाहिए। अब परमात्मा तक तुम होश पूर्वक कभी नहीं जाते, तो वो बेहोश करके अपनी तरफ खींच लेता है ताकि ये जीवन जी सके। और जब गहरी सुसुप्ति आती है तब बताओ तुमको रुपया रहता है तुम्हारे पास? जब गहरी नींद आई तब रुपया रहा, घर रहा, देह रही, संगी साथी रहे। अरे कहा इतनी गहरी नींद आई, कुछ याद नहीं रहा। तो जब कुछ याद नहीं रहा तब जो था वो परमात्मा था। अगर उसको होश पूर्वक तुम पहुंचने की कला सीख लो तो उसी सुसुप्ति का नाम समाधि है। जहां गहरी नींद में पहुंचते हो, एक बार वहां होश पूर्वक पहुंच जाओ तो परम प्रकाश रूप दिन राती वो दर्शन हो जाए। तब तुम जान जाओ तुम किसके पुत्र हो। बेहोश में भगवान दया का सागर है तो खींच लेता अपनी तरफ। तुम सो सकते हो? सो नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास करो। वो दयालु है तो कहता है इसका तो शरीर छूट जाएगा, तो अपनी तरफ खींच लेता जीव को। तो उपनिषदों में, अपने वेदों में, वेद का ही अंतिम अंग उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषदों में लिखा है कि सुसुप्ति के समय ये जीव परमात्मा के समीप जाता है। अब चूंकि वो राम है, राम शब्द का अर्थ होता है आनंद, सच्चिदानंद। तो आनंद के समीप गया, जैसे बर्फ के समीप जाओ तो ठंडक आ जाएगी। बर्फ के समीप रहोगे, उसे छुओगे तो ठंडक महसूस होगी, आग छुओगे तो जलन महसूस होगी। इसी तरह आनंद सिंधु सच्चिदानंद के पास जाते हो, आनंदित होकर वापस आते हो। गहरी नींद के बाद आदमी तरोताजा हो जाता है। चाहे जितना बड़ा दुख हो, गहरी नींद आ जाए सब भूल गए। चाहे आदमी रो रो के घर में सब मिट्टी पड़ी हो, लेकिन गहरी नींद आ गई, सब छूट गया। भगवान के पास माया नहीं भटकती तो तुम आनंदित हो जाते हो। तो होश पूर्वक वहां अगर पहुंच जाओ तो तुम अजर अमर अविनाशी हो सकते हो। तुम्हारी परिभाषा लिखी ईश्वर अंश, तुम ईश्वर के अंश हो, माया के अंश नहीं हो। माया का अंश ये शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर माया का है। तो इसको माया चाहिए, माने प्रकृति चाहिए, और ये इसी प्रकृति से निकला है, इसी प्रकृति में मिल जाएगा। ये शरीर प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति से बना है, प्रकृति में मिल जाएगा। लेकिन तुम भगवान के अंश हो, और तुम जब तक भगवान से नहीं मिलोगे तब तक भटकते रहोगे। तब तक नए नए शरीर पहनते रहोगे, नए नए कपड़े पहनते रहोगे। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। गीता में भगवान कहते हैं जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो जीव नया शरीर पहन लेता है। वो शरीर जर्जर होता है तो फिर नया शरीर पहनता है। ये क्रम कब तक चलता है? जब तक जीव अपने को परमात्मा के पास नहीं ले जाता, अपना परमात्मा वाला स्वरूप नहीं देख लेता। यानी ईश्वर अंश जो जीव है वो अपना सह स्वरूप न देख ले। और तुम ढूंढ का रहे हो, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, लेकिन जानते नहीं तो तुम सोचते हो हम दुनिया ढूंढ रहे हैं। तुमको रुपया चाहिए? नहीं, रुपये से सामान चाहिए। रुपया लेके क्या करना? रुपया होगा तो घर होगा, अच्छा भोजन होगा, एसी कमरा होगा, एसी कार होगी, माने चीजें होंगी। और जब चीजें होंगी तो क्या पाओगे? चीजें हो जाएंगी तो क्या पाओगे? आनंद। और राम का नाम का अर्थ होता है आनंद। तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? आनंद ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे? यानी जीव परमात्मा ही खोज रहा है, बस तरीका बदल गया। अब वो बाहर से सोचता है तो बाहर से तो रावण नहीं अमर हो पाया जो कर्मवीर था। हिरण्यकशिप नहीं अमर हो पाया, हिरण्याक्ष नहीं अमर हो पाया, भस्मासुर नहीं अमर हो पाया,
कंस नहीं अमर हो पाया तो क्या तुम हो पाओगे? बाहर से कोई अमर नहीं हुआ, शरीर से कोई अमर नहीं हुआ, लेकिन जिस जीव ने अपने हृदय में डुबकी लगाई, अपने हृदय में डुबकी लगाई, उसने अपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वो अमर हो गया, वो अमर हो गया, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। तो तुम चाहते परमात्मा होना हो, तुम परमात्मा होना चाहते हो। अब ये शब्द सुनने में चौंक जाओगे कि ये क्या गुरुजी कह रहे हैं। तुम मरना चाहते हो? भला कोई मरना चाहता? यानी अमरता चाहते हो। तुम बूढ़ा होना चाहते हो, यानी अजरता चाहते हो। तुम अमरता चाहते हो, तुम अजरता चाहते हो, तुम सर्वोपरिता चाहते हो, तुम चाहते हो हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा रहने वाली चीज हो, तुम अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद हो। अब वो रूप कैसे पता चले, वो तरीका जब बताया जाता है तो इसी को सत्संग कहते हैं। माने सत्य का संग हो जाए तो क्या सत्य से तुम अलग हो? अच्छा, अब थोड़ा भगवान वाले लक्षण देखो अपने में। परमात्मा का लक्षण है कि है और दिखता नहीं है। परमात्मा का लक्षण है कि है और दिखता नहीं है। तो तुम दिखाई पड़ते हो, तुम दिखाई पड़ते हो। शंका न करो, प्रश्न कर सकते हो। तुम निकल जाओगे तो वेंटिलेटर पर वो कांच लगा रहेगा, पकड़ नहीं पाएगा। जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए, पकड़ पाएगा? अच्छा, तो इतने लोग बैठे, अब समझो ये परमात्मा के लक्षण से पकड़ो। जीव में वो गुण होते हैं, चाहे समुद्र हो चाहे एक चिम्मच पानी, पानी वाला लक्षण तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अपने में लक्षण देखो। आओ महाराज जी, चले आओ इधर, चाहे आगे कुर्सी पड़ी है यहां बैठ जाएगा, ये इधर पड़ी है, बैठ जाए कुर्सी। अच्छा ठीक, तुम दिखाई पड़ते हो। परमात्मा का लक्षण है कि है, दिखता नहीं है और दिखता, लेकिन एक जादुई बात है, देखता वही है जो सबको देखता है, लेकिन खुद नहीं दिखाई पड़ता, वो परमात्मा है। तो तुम सबको देखते हो लेकिन तुम दिखाई पड़ते हो। इतने लोग बैठे हो। अब एक बात पकड़ो, ये जो बातें हम बता रहे हैं यही सूत्र है अपनी पंचांग के। इतने लोग बैठे हो, इनमें एक चीज जुड़ी है, इनमें एक चीज जुड़ी है, कहा जुड़ा है क्या? अब बातचीत लगा, थोड़ी देर जो कहा है वो सुनो गौर से। बातचीत हट जाता है तो व्यर्थ हो जाता है। मैं कह रहा हूं गौर से सुनो, भगवान की नजदीकी अनुभव आपको हो सकती है। और नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, चलो हमारा जो धर्म है वो हम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, देखो एक चीज सुनो पहले गौर से, एक चीज इससे अलग बता रहा। जिस चीज से तुम्हारी उन्नत होती है, जिस कार्य से तुम्हारी उन्नत आज तक हुई हो, वो बड़ा मजेदार काम होता है क्या? मैथ लगाना, फिजिक्स केमिस्ट्री सूत्र याद करना, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश की क्लास में बैठ के पढ़ना बड़ा मजेदार होता है क्या? जो चीज उन्नत बनाएगी वो कठिन होगी, उसमें मन नहीं लगेगा। और मन मार के अगर वो काम कर लिया तो तुम सुखी हो जाओ। तो ये जो सुन रहे हो, ये कोई रसीली आला उदर की कथा नहीं है, ये परमात्मा की चर्चा है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है बड़ी उन्नत हो जाए। मैं कह रहा हूं इतने लोगों में एक शब्द होता है, एक शब्द है। तो क्या है? जो बोल रहा है ये है, गौर से सुनो। और जो है वो दिखता नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है। अगर सब शरीरों से है निकल जाए
तो इतने पिंड शरीर जरूर पड़े होंगे, लेकिन कोई बाहर से पुकारेगा कोई है, तो उत्तर नहीं आएगा। कुछ कम नहीं होगा, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है, अगर सब शरीरों से है निकल जाए तो कोई वहां दूर से आवाज दे भैया कोई है, तो लाशें पड़ी होंगी लेकिन बोलने वाला कोई तो है और दिखता नहीं है। तो ये परमात्मा का लक्षण है कि नहीं? और केवल है नहीं, ये न सोचो केवल है तब आंख देखती है तब कान सुनते हैं, है तब श्वास चलती है तब भोजन पचता है तब तुम जीवित हो। अच्छा, अब एक शब्द सुनो, ये कहा गया कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से मुझको चित्त इधर उधर न ले जाने, छूट गई बात तो बेकार हो जाएगा। चित्त कोई अलग ले जाता तो हमें पता चलता है तो गड़बड़ लगता है। बिल्कुल चित्त इधर उधर न ले जाता तो तुम्हें भक्ति मिलेगी। एक लाइन लिखी, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। तब भाव माने, हाँ देखो आशीष बताए, भाव माने है, क्योंकि अभाव माने नहीं है। समझो, भाव का अर्थ है लोग नहीं जानते। भाव माने है, क्योंकि अभाव माने नहीं है। तो भैया है कि नहीं है इस समय? अभी आप जीवित हो तो है कि नहीं है? अच्छा, है के अलावा कुछ है? बड़ी अचरज की बात है महाराज जी, है के अलावा भी कुछ है? चकित रह जाओगे, है के अलावा कुछ नहीं है। ये जो है शरीर में, इसीलिए आंख देख रही, कान सुन रहे, नाक सुगंध बता रही, त्वचा काम कर रही, और है गया तो कुछ नहीं बचा। तो जादुई बात है कि है के अलावा कुछ नहीं है। तो जो है वो विद्या है तो क्या है? विद्या माने विद्यमान, विद्या माने विद्यमान। तो जो विद्यमान विद्या है वो दिखाई नहीं पड़ती, और ये सब जो देख रहे हो ये है अविद्या। अविद्या माने जो होबे ना करे, अविद्या माने जो हो ही ना। माया, माया माने नहीं, या मां माने नहीं, या माने दिखाई पड़े। तो जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है, जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है, और जो है वो देख रहा है। अब जो थोड़ा नजदीक आओ अपने, समझो बात को। जो है वो देख रहा है, और जो है ये नहीं वो दिखाई पड़ रहा है। अब थोड़ा और पक्का करना है तो सपने में चले जाओ। सपने में जो दिखाई पड़ता था वो नहीं था, और जो देखता था वो था। कौन? तुम खुद। सुबह बताते हो रात में मैंने ऐसा सपना देखा, रात में मैंने ऐसा सपना देखा। अरे तो जो देखा वो अगर होता तो कहां चला गया? लेकिन कुछ सत्य था। कौन? तुम सत्य थे, तुम विद्या थे, तुम धर्म थे, तुम परमात्मा थे। इसलिए तुमने सुबह बताया कि मैंने ऐसा, और जब देखा तो भैया इन आंखों से तो नहीं देखा, तो नकली आंखों से नकली दुनिया देख ली। नकली आंखों से नकली दुनिया देखी, नकली धरती, नकली पैर, नकली धरती, नकली पैर, नकली आंखें, नकली रूप, नकली मुख, नकली आवाज। लेकिन वो सब नकली यानी झूठ को कोई सत्य कर रहा था। वो कौन था? तुम। कि तुम भी नकली थे। देखो, सपने झूठ ना मानो। क्यों? क्योंकि तुम सपने में रोने भी लगते हो, हंसने भी लगते हो। स्वप्न झूठा ठीक, लेकिन तुम तो सच्चे थे। तो तुम अकेले थे कि कुछ था? बस हूबहू उसी तरह इस दुनिया में तुम अकेले हो।
एक हो, निर्विकारी हो, सच्चिदानंद हो, ब्रह्मांड भर में भरे हो, उस रूप को जीन जाने बिना तू जन्मता जाता है, मर उस रूप की पहचान कर निश्चित हो जग में विचर, वो तो वही हो। बिल्कुल उसी तरह शंकर भगवान कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकार, और जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तो कितनी अजीब बात है कि जो है वो दिखता नहीं, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन देखता तो वही है। तो तुम वो हो कि नहीं हो? तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? शरीर देख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, संसार देख रहे हो। तो जिस तरह स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला नहीं था लेकिन देखने वाला था, उसी तरह इस समय भी तुम हो, बाकी कुछ नहीं है। तुम हो, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन तुम उस रूप को नहीं जानते। इसीलिए भगवान राम माता सबरी से कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज। जीव अपने को देख ले तो वो परमात्मा हो जाएगा, क्योंकि जीव बचबे नहीं करेगा, जीव नहीं बचेगा, परमात्मा हो जाएगा। केवल अपने को देख ले, अपना आपा पहचान सके तू, नित्य मुक्त है जान सके तू, अजर अमर तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि अंत। आपाधापी में व्याकुल है, खुद को जाने बिन बड़ा विकल, कुछ अपने लिए भी करता चल। जिनको तू अपना मान रहा, जिन पे तू छिड़क निज जान रहा, जिनकी खातिर तू खपता है, जिनकी माला नित जपता है, तन्हा ही तुझे जाना होगा, तेरा साथ न देंगे अंतिम पल, कुछ अपने लिए भी करता चलो। अपने लिए करते चलो, यानी अपनी पहचान करो, और पहचान करोगे तो तुम नहीं बचोगे, क्या बचेगा? परमात्मा बचेगा। चिंता ना करो कि हम अकेले रह के क्या करेंगे, अरे परमात्मा है। जैसे समुद्र एक है, लहरें अनंत है, सूरज एक है, किरणें अनंत है, इसी तरह परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक सिरिकंता। हम सब उसी परमात्मा की लहर है, और लहर अपने आधार में पहुंचेगी तो समुद्र हो जाएगी। लहर में 1 लीटर पानी कोई पी सकता, लेकिन अगर लहर आधार में पहुंच गई तो समुद्र को कौन पिएगा? कोई नाश कर सकता है। एक नमक की डली थी, नमक की डली ने सुना कि हम समुद्र के अंश हैं, और समुद्र में तैर रही थी, पानी नहीं पहचानती थी, तो तैरती खोज रही थी। लेकिन तैरते तैरते एक क्रिया हो गई, कौन सी? उसमें तैरती रही। अभी नमक बाल्टी में डालो तो तैरता रहेगा तो क्या होगा? गल जाएगा। खोजत खोजत गया कबीर हेराय, जब गल जाएगा तो परमात्मा को पा जाएगा, नष्ट नहीं होगा। तो इसी तरह आप अपने हृदय में परमात्मा को खोजो, ना खोज पाओ, प्रेम करो, पुकारो, चिल्लाओ, रो, परमात्मा कृपा कर देगा। भक्ति का सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग है कौन सा? अब ये तो समझ गए मैं ही सत्य हूं, तो अगर ये समझ गए तो उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए अपने हृदय में है परमात्मा, इस भाव से नेत्र बंद करके केवल परमात्मा को पुकारना शुरू कर दो। केवल केसो कहीं कहीं कूको, न सो असरार, रात दिवस की कूकड़ा कबहू सुने पुकार। रुपया पैसा धन दौलत के लिए ना रो, और उसी के लिए दुनिया रोती है। जो यहीं रह जाना है, जो माया है, जो झूठ है, उसके लिए सब परेशान है। तो क्या इससे तुम सुखी हो जाओगे? लेकिन अगर परमात्मा मिल गया तो परमात्मा का ये जादू है, जादू है परमात्मा का। तो इसलिए तुम दुखी तो न बाहर दुखी बचोगे, ना अंदर दुखी बचोगे। शंकर भगवान कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें। अच्छा देखो तुम्हारे पास प्रेम है कि नहीं है ना? प्रेम का तत्व परमात्मा ने तुमको दे रखा है। अब प्रेम किया नहीं जाता, एक और बात याद रखो, प्रेम किया नहीं जाता। भगवान प्रेम से मिलता है, लेकिन प्रेम क्या है यही हम नहीं जानते। कोई कोई कहते हैं भगवान से प्रेम करो, प्रेम किया नहीं जाता,
बल्कि अपना प्यारा होता है। ये सिद्धांत है। क्या होता है? अपना प्यारा होता है। जैसे तुम विचार करो, अपना शरीर प्यारा है कि नहीं? अपना बेटा प्यारा है कि नहीं? अपना घर प्यारा है, अपना रूप प्यारा है, अपनी जाति प्यारी है, अपना धर्म प्यारा है, अपना देश प्यारा है। किसी की तुमने माला जपी है क्या? भारत 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 माला जपते हैं क्या कोई? माने ये सूत्र है, जो अपना है उसमें स्वाभाविक प्रेम होता है। अपना देश है तो प्यारा है, अपनी भाषा है तो प्यारी, अपना शरीर है तो प्यारा है, अपना बेटा है तो प्यारा है, अपना भाई है तो प्यारा है, अपनी माँ है तो प्यारी है, अपनी बहन है तो, माने जो अपना है वो प्यारा है। तो बस उस परमात्मा को अपना मान लो, प्रेम हो गया। प्रेम करना नहीं है, उस परमात्मा को अपना मान लो, प्रेम हो गया। और परमात्मा कहता है कि ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। इन सब भूतों में, भूत माने भूत नहीं होता, भूत माने भौतिक, भौतिक शरीर जो है, इनमें जो ये जीव है, ये मेरा कौन है? सनातन अंश है। सनातन अंश माने ये मुझसे अलग कभी नहीं हुआ, आदि अंत रहित। जैसे सूरज से किरण कभी अलग नहीं हुई, धरती से धरती का कोई टुकड़ा कभी अलग नहीं हुआ, इसी प्रकार परमात्मा से जीव कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो तुम परमात्मा से अलग ही नहीं हो, तो वो तुम्हारा अपना है, और केवल अपना मान लो तो प्रेम हो गया। और प्रेम से पुकारना शुरू करो तो परमात्मा दया करके अपना ये मैं भाव अपने खींच लेगा और दर्शन दे देगा, हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जैसे प्रकट हुआ आपका कल्याण हो जाएगा। वो पहले से है, वही श्वास चलाता है, वही भोजन पचाता है, वही से ने शरीर का निर्माण किया है, वही शरीर पर पूरा नियमन करता है। वो हृदय विद्यमान है। तुम श्वास नहीं चलाते, श्वास अपने आप चलते, तो कोई सत्ता है तब तो चलते। तुम खून नहीं दौड़ाते, शरीर में खून कैसे दौड़ता? कोई सत्ता है, कोई चेतना है, तभी तो दौड़ रहे। तो वो जो परम चेतना सत्य है, वो तुम्हारे हृदय में परमात्मा है। परम आत्मा, आत्मा माने अपना आपा, परम माने अंतिम, अपना जो अंतिम स्वरूप है वो परमात्मा। केवल प्रेम हो जाए, केवल ये विश्वास हो जाए कि वही अपना है, वो जिसने भ्रूण काल में, गर्भावस्था में और हर समय सोते जागते सुसुप्ति में मेरा साथ दिया है, वो परमात्मा मेरा अपना। ये भाव आ जाए तो कल्याण हो जाए। लेकिन ये भाव नहीं आता, दृश्य हम अपने को माने कि हम शरीर हैं और सब शरीर हैं। तो सब शरीरों में प्रेम है कि नहीं? सब शरीरों में प्रेम है। शरीर से तात्पर्य कि जो परिजन होते हैं, शरीर मानकर प्रेम होता है। लेकिन तुमको प्यारा कौन है? ये जो हम बता रहे हैं उबन हो रही ना, नहीं बहुत लोगों को उबन होने लगेगी। सुनील उब रहे होगा। शरीर प्यारा नहीं है, इसका प्रमाण हम बताओ। जैसे किसी का कोई सगा मर जाए, ठीक है, कोई सगा मर जाए, तो अब इस समय चिकित्सा विज्ञान में इतनी क्षमता है कि उसके शरीर को 100 वर्षों तक रख सकते हैं। तो पैसा है, शरीर फ्रीज करा लो, वो ऐसे कंडीशन में रख देंगे कि शरीर रहेगा, तो आपको तृप्ति मिलती रहेगी। किसी का मान लो बेटा या किसी की पत्नी या किसी का पिता खत्म हो गया, बहुत प्यारा था, बड़ा प्रेम था। अब शरीर को डॉक्टरों से कहो कि ऐसी मशीन में रख दे कि ये 100 वर्ष तक रखा रहे, तो शरीर अगर प्यारा था तो तुमको शांति मिलेगी? अरे कर्म दाह करोगे, पिंड दान करोगे, जितनी अंत्येष्टि क्रियाएं करोगे तब शांति मिलेगी, शरीर नहीं रखोगे। तो इस बात से प्रमाण हो गया कि तुमको शरीर नहीं प्यारा है। क्या प्यारा है? चेतन चेतन को प्यारा है। गौर से सुनो, चेतन चेतन को प्यारा है, वो दृश्य मात्र से न्यारा है। वो दृश्य नहीं है, वो शरीर नहीं है। जो इधर से प्रेम करता है और जो उधर प्रेम स्वीकार करता है, दोनों परमात्मा। वो चेतना निकल गई तो तुम प्रेम की भूख मिटती थी। जब अपना अपने साथ होता है तो प्रेम की भूख मिटती है। और अपने से वियोग हो गया तो आदमी रोता है, सिर पटकता है, जहर खाकर मर तक जाते हैं लोग। ऐसी घटना हुई, पता चला घर में 4 सदस्य थे, कार एक्सीडेंट में 3 मर गए तो चौथे ने जहर खा लिया।
क्यों? क्योंकि वो शरीर से थोड़ा प्रेम था, चेतना से प्रेम था। चेतन चेतन को प्यारा, चेतना चेतना से प्रेम करती है, वो अपने आप से परमात्मा प्रेम करता है। परमात्मा इन सब रूपों में है। तो रूप नहीं प्यारा है, शरीर नहीं प्यारा है, क्या प्यारा है? अच्छा, एक और बात बतावे, वो जादुई बात है, खूब गौर से सुनो। बात कट जाती है, चित्त इधर उधर जब जाता है। हम कह रहे थे चेतन चेतन को प्यारा है, चेतन चेतन को प्यारा है, वह दृश्य मात्र से न्यारा है। अब गौर से सुनो ये बात, हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है कि नहीं होता? हर पुत्र को पिता प्यारा होता है और हर पिता को पुत्र प्यारा होता है। तो जब पुत्र में प्रेम होता है तो हर माँ और हर पिता जानता है बुद्धि से कि दुनिया में सबसे सुंदर मेरा बेटा नहीं है, ये बात वो जानता है। लेकिन प्रेम के कारण, माने अपना प्रेम है ना, अपना है बेटा तो अपने प्रेम होता, तो प्रेम के कारण वो कहता है कि संसार में सबसे सुंदर मेरा बेटा है। कहता है कि नहीं होता? तो वो सुंदरता कहां से आई है? वो प्रेम से आई है। तो जो प्रेम से सुंदर लगने लगता है, उसकी सुंदरता वृद्ध हो जाने पर भी घटती नहीं है। ये प्रेम की पहचान है। पिता प्यारा है उनको, तो पिताजी हमारे सुंदर है, वो हमारे लिए सुंदर है चाहे जैसे। और पिता को बेटा प्यारा है, तो बेटा चाहे जैसा काला कलूटा काहे ना हो, लेकिन पिता के लिए बेटा सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि अपना है, अपने में प्रेम है, तो सबसे सुंदर। तो जो चीज प्रेम से सुंदर होती है, उसकी सुंदरता दिनों दिन बढ़ती है। और जब सुंदरता में प्रेम होता है, गौर से सुनो, यही आजकल चल रहा है। जैसे कोई बाबा महात्मा प्रेम की बात करे तो तुरंत वो चैनल वाले माइक लेके पहुंचते हैं, ये बताओ प्रेम करना गलत है क्या, वो आप कैसे विरोध में? तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। जब प्रेम से कोई सुंदर लगता है तो वो सुंदरता मरते दम तक बढ़ती चली जाती है। बेटा प्यारा है तो मां मर जाएगी, लेकिन बेटे को सुंदर देखेगी। बेटे का चेहरा सफेद हो जाए, कोई रोग हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो मां का प्रेम घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। यानी प्रेम से जब कोई सुंदर लगता है तो वो सुंदरता बढ़ती है। लेकिन जब सुंदरता से प्रेम होता है, सुंदरता से प्रेम होता है, तो वो वासना मात्र होती है, वो वासना मात्र होती है। जैसे सुंदरता जाती है, प्रेम घृणा में बदल जाता है। कोई लड़का किसी लड़के से बड़ा प्रेम करता हो और उसको बीमारी आ जाए, चेहरा सफेद हो जाए, तो वो शादी भी नहीं करेगा, भाग जाएगा। क्यों? सुंदरता से प्रेम हुआ था, यानी वासना थी। सुंदरता गायब, प्रेम गायब। इसको आजकल लोग प्रेम समझते हैं। मां बेटे से ज्यादा प्रेम किसी में हो सकता है, पिता पुत्र से ज्यादा प्रेम किसी में हो सकता है, भाई बहन से ज्यादा प्रेम किसी में हो सकता है। तो प्रेम का पहचान यही है, जितना जिसको अपना मानो उतना वो प्यारा होता है। अब ये बात भगवान पर लागू कर देनी है, बस आपका काम बन जाए। भगवान राम विभीषण जी से जो तरीका बताते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन से जो तरीका बताते हैं अपने प्राप्त करने का, वही तरीका हमें अपनाना चाहिए। भगवान राम क्या कहते हैं? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। यहां यहां तुम्हारा प्रेम है। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, घर धन दौलत, इसमें तुम्हारा प्रेम है। तो भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद ममन बांध बर डोरी।
माने वो ममता मेरा है इसीलिए प्यारा है, तो इनसे ममता खींचो और मुझसे जोड़ लो। क्यों? क्योंकि सनातन मैं हूं। पुत्र में मेरी चेतना है, पत्नी में मेरी चेतना है, पिता में मेरी चेतना है, पत्नी में मेरी चेतना है, भाई में मेरी चेतना है। यानी मैं ही वो रूपों में खेल कर रहा हूं, लीला कर रहा हूं, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। ना पहचानो, हर रूप उसने ही धारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा। न पहचानो, हर रूप उसने ही धारा, खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा। वो जो परमात्मा है वो बड़ा खिलाड़ी है। वो पत्नी बन के प्रेम करे, वो भाई बन के प्रेम करे, वो पिता बन के प्रेम करे, वो माता बन के प्रेम करे, और तुम भगवान को अलग ढूंढ रहे हो। तुम अलग ही ढूंढ रहे हो। भगवान कहीं मंदिर में बैठा है, मंदिर में भी, लेकिन सबसे पहले उस मां में है जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस पिता में है जो तुम्हारे लिए अपना जीवन खपित कर दे रहा। माता पिता भाई बहन, ये अच्छा एक जादुई बात और सुनो, ये जो परिजन है, परिजन माने परिवारी जन, गौर से सुनना इस बात को, परिवारी जनों की सेवा ही भगवान की सेवा है। क्योंकि ईश्वर है इन रूपों में। जिसके माता पिता खुश हो, उस लड़के की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पहली देवता माता है, दूसरी देवता पिता है, आचार्य देवो भव, फिर गुरु देवता। जिसकी कर्मों से, जिसके आचरण से माता प्रसन्न है, पिता प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, वो जो सोचेगा बन जाएगा। सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सब अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस धर्म किया है उसने। लोग बड़ी चालाकी दिखाते हैं। लोग क्या करते हैं, वृंदावन गए, अब वृंदावन में गौ माता दिखाई पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत बात है, लेकिन थोड़ा तुलना करना आप लोग। गलत नहीं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन तुलना करना। वृंदावन में गौ माता दिखाई पड़ी तो केला का ठेला था, तो कहा कितने का? 2000 का, पूरा दे दो, और गौ माता को खिला दिया। अब मोबाइल में वीडियो बना लिया, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा। वहां तुमको प्रशंसा मिलेगी, लेकिन घर में तुम्हारा पिता चल नहीं पाता, तुम्हारी माँ को खांसी आती है, भाई बीमार है, इनकी सेवा करोगे तो अखबार में नहीं छपेगा, और जब अखबार में नहीं छपेगा तो तुमको बड़ाई नहीं मिलेगी। तो तुम, ये असली धर्म है, ये करके तो देखो, ये करके देखो, और तुमको परमात्मा न मिल जाए तो बताना, क्योंकि तब परमात्मा प्रसन्न होता है। परिजन की सेवा, इसीलिए तुम्हारा यहां जन्म हुआ है। तो किसी के भाई बने हो तो कोई कारण होगा, किसी के पिता बने हो तो कोई कारण होगा, किसी की पत्नी बनी हो तो कोई कारण होगा, किसी की बहन बनी हो कोई कारण होगा, कोई रिश्ता है, कोई पुराने जन्म का अभी लेन देन बाकी है। तो परिजन की सेवा ही भगवान की सेवा है। 3 चीजों से भगवान मिलता है, सेवा, प्रेम, त्याग। कहां करना है लागू, ये हमसे सुनो। परिजनों की सेवा करो, परमात्मा से प्रेम करो, प्रेम परमात्मा से करो। भगवान राम कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध भरी। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो चिंता ना कर। तो प्रेम करो परमात्मा से, सेवा करो परिजनों की, और त्याग करो अपनी इच्छाओं का। 3 काम कर सको, भगवान मिल जाएगा। वहीं पर भगवान राम आगे कहते हैं, जननी जगत बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध भरी। आगे और कहते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही। समदर्शी हो जाओ, मानो सब में परमात्मा। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अगर इतना कर पाए तो अस सज्जन मन उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। अगर इतना कर सके तो भगवान कहते हैं, तुम वो भक्त मेरे मन में बसा रहता है। वैसे तो भक्तों के मन में मैं बसता हूं, लेकिन जो ऐसा भक्त, महान भक्त है, वो मेरे मन में बसा रहता है। यानी जैसे लोभी
का मन धन में रहता है, इसी तरह मेरा मन उस भक्त में रहता है। कहीं उसको कोई संकट तो नहीं है, कहीं उसको कोई पीड़ा तो नहीं है, कहीं उसको कोई सता तो नहीं रहा है, कहीं वो भूखा तो नहीं सो गया। परमात्मा कहता है हमेशा मैं ऐसे प्यारे भक्त का ख्याल रखता हूं। तो ये तीन काम कर सको तो जो सत्य स्वरूप आपका है वो प्राप्त हो जाएगा। केवल भगवान से प्रेम करो, और भगवान से प्रेम भगवान पाने के लिए करो, ये भी याद रखो। भगवान से प्रेम काहे के लिए करो? भगवान पाने के लिए। ये बड़ी जादुई बात है। जादुई हम इसलिए कहा करते हैं ताकि और गौर करो इस बात पे। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी में बातचीत हो रही थी, तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मेरा जगत मेरा भक्त है। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा भक्त कितना है चाहो तो पता कर ले। तो लक्ष्मी जी ने कहा भक्त सब हमारे हैं, तुम्हारा तो कोई भक्त नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं हमारे भक्त हैं। तो कहा अच्छा तो फिर पता कर लो। ये कथा किस लिए बनी? हमारे शिक्षा के लिए बनी। तो भगवान विष्णु जो है वो एक संत का वेश धारण किए और एक गृहस्थ के घर में पहुंच गए। संत के भेष में एक गृहस्थ के घर पहुंचे। अब गृहस्थ बड़े सज्जन थे, उन्होंने देखा महात्मा आए हैं, बढ़िया खूब आसन बिछा दिया जैसे ये बिछा, अब बिठाया, भोजन कराया। तो कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? कहा बस हम ऐसे विचरते रहते हैं, अच्छे भक्त मिल गए तो वहां रुक जाते हैं। तो कहा अरे महाराज हमारा बड़ा भाग्य, यहीं रुको। रुक गए। अब लक्ष्मी जी इतने में एक भिखारन बन के आई, एकदम साधारण वेश, वृद्ध औरत, बूढ़ी औरत के रूप में बन के आई। तो कहा भैया कुछ मिल जाए खाने को, प्यास लगी है पानी मिल जाए। तो वो सज्जन था, उसने कहा कि ये बुढ़िया आई है बहुत प्यासी है, लाओ पानी दे दे। तो कहा बैठ जाओ माता जी। अब जहां भगवान नारायण बैठे थे ऊपर, वहीं नीचे लक्ष्मी जी बैठ गए। अब भगवान मुस्कुराए, कहा देखो हमारे भक्त मुझे आसन मिला, अब बढ़िया देखो कितनी सेवा हो रही, तुम देखो नीचे बैठी हो। यही तो कहते थे सब भगवान के भक्त। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराई, कहा अभी देखना। तो घर का मालिक पानी लेके आया। अब पानी दिया तो अपना गिलास निकाला, उन्होंने सोने का गिलास था। लक्ष्मी जी ने कहा इसी में डाल दो। तो उसमें पानी पिया। अब पीने के बाद फेंक दिया। तो कहा अरे माता जी ये सोने का गिलास काहे फेंक रहे? कहा अरे हमारे पास बहुत है, हम एक ही बार एक गिलास में पानी पीते। तो कहा माता जी हम ले ले? कहा ले लो चाहे जो ले ले, हमें कोई कमी नहीं। अब जब सोने का गिलास मिला तो कहा भैया अब चले? कहा अरे नहीं नहीं रुक जाओ, भोजन करके जाओ। अब सोने के गिलास मिलेगा तो क्या हो? कहा नहीं नहीं हम देखो भाई हमें अच्छा नहीं लगता, हम वहां नहीं रुकते जहां साधु महात्मा रहते। उन्होंने कहा हम वहां नहीं रुकते जहां साधु महात्मा रहते। तुम्हारे यहाँ देखो महात्मा तखत पे बैठे हैं, तो या तो यही इन्हीं सेवा करो, हम चले। अरे नहीं माता जी मान जाओ, रुक जाओ किसी प्रकार रुक जाओ। अच्छा भोजन तैयार है कर ले। लक्ष्मी जी ने और माया पी ले, कहा अच्छा भोजन कर ले, लेकिन रुकेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां महात्मा रहते वहां मैं नहीं रुकूंगी। तो भोजन लेके आए। जैसे भोजन लाए फिर उन्होंने सोने की थाली निकाली, सोने की कटोरियां बढ़िया, सोने का नया गिलास था, इसी में दे दो। अब लक्ष्मी जी ने थोड़ा बहुत खाया और कटोरी थाली सोने का गिलास सब फेंक दिया। कहा ये भी ले ले? कहा हाँ सब ले लो, हमारे पास बहुत है। अब जब सोचा एक खुराक खाना में आधा किलो सोना मिला है, तो इनको तो जाने देना ठीक नहीं है। वो कहीं अब हम चल देंगे। तो कहा देखो हम भैया वहीं रुकेंगे जहां महात्मा ना हो। तो उन्होंने कहा ए बाबा जी उठो जाओ हमारे घर से जाओ। तो कहा नहीं अरे भैया हम एक किनारे पड़े रहेंगे, इनकी सेवा करो। कहा हम रोक रहे हैं। तो कहा नहीं रुकने नहीं तो फिर माता जी चली जाएंगे, तुम जाओ। तो कहा अरे भैया एक रात रुक जाने दो, आधी रात हो गई, कहाँ भाग के चले गए, सुबह चले जाए। कहा तो वो तुरंत लक्ष्मी जी अरे तो फिर हम जा रहे हैं, इनकी सेवा करो, और ये महात्मा है ज्ञान देते हैं, इनकी सेवा करो, हम जा रहे हैं। अरे चरण पकड़ लिया पति पत्नी ने। कहा माता जी तुमको नहीं जाने देंगे। महात्मा जी को पत्नी ने तो डंडा उठाया, कहा आप न जाओ तो वही उपाय करें। तो ये कथा भले हंसने की हो, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो क्या है, ये गौर से सुनो। हम जब भगवान के मंदिर में गए, हम जब परमात्मा के पास गए,
फूट फूट के रोए तो किस लिए रोए ये विचार करो। किसके लिए रोए? संसार के लिए रोए। संसार के लिए भगवान के पास जाकर रोए हम, लेकिन वो दयालु है, वो कहता है आर्त भी मेरा ही भक्त है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, भगवान कहता है आर्त भी मेरा ही भक्त है, अर्थार्थी भी मेरा ही भक्त है। लेकिन भगवान एक चीज जरूर कहते हैं, वो कहते हैं जो मुझसे मेरे लिए रोता है संसार में उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। कभी वो दिन आया आपका कि आप चारपाई पे आधी रात में उठे और आप अचानक रोने लगे, हे नारायण हमारे हृदय में हो, हमें दर्शन दे दो? कभी रोए हो? किसी से पूछो, कितना व्रत किया और कितना उपवास किया, कितनी तीर्थ यात्रा की, लेकिन सबके सारांश में एक ही चीज है, घर बन जाए, बेटी एक ब्याह हो जाए, लड़के को नौकरी लग जाए, ये चाहा है तुमने, लेकिन एक बार भी ये न चाहा होगा कि हे प्रभु तुम मिल जाओ। और ये कल्पना करो कि जब परमात्मा की कृपा होगी तो क्या कोई काम तुम्हारा बाकी रहेगा? कोई काम बाकी रहेगा? भगवान परीक्षा लेते हैं बस अपने प्रेमी भक्तों की। वो प्रेमी भक्त की परीक्षा लेते हैं। मैं उदाहरण बताऊं महाभारत का। अर्जुन जो है और दुर्योधन दोनों महाभारत में सहायता मांगने भगवान के पास गए। तो युद्ध था, युद्ध में तो भाई युद्ध वाला चाहिए। तो भगवान राम ने परीक्षा लेने के लिए कहा था दुर्योधन से कि देखो हमने अर्जुन को पहले देखा तो अर्जुन ही पहला